हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। वहीं इस माह में कई बड़े पर्व जैसे नवरात्रि आदि भी मनाए जाते हैं। कहते हैं कि ये 9 दिन माँ भक्तों के बीच धरती पर मौजूद होती हैं। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर वे भक्तों के मन की हर मुराद पूरी करती हैं। माँ दुर्गा की उपासना, पूजा पाठ और व्रत आदि रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। चैत्र और अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ माह की गुप्त नवरात्रि में माँ अम्बे की 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ होगी और उस दिन घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि यानी 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी और उस दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक होगा। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में जौ बोने के महत्व को। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है आपके भाग्य के बारे में। यदि नवरात्रि में जौ बोने के कुछ समय बाद ही उगने लगे और जल्द ही हरी भरी हो जाएं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसी मान्यता है कि इससे संकेत मिलता है कि आपके घर के कामों में आ रही हर प्रकार की रुकावट जल्द ही दूर होगी और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आइए अब जान लेते हैं इस नवरात्रि में घट स्थापना की विधि को। सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए नवरात्रि के पहले दिन आप शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कलश की स्थापना करें। उसके बाद कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या घर के ईशान कोण में कलश स्थापना शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़ककर साफ सफाई कर लें। इसके बाद पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा और दुर्वा घास डालें। इसके बाद कलश के मुख पर मौली बांधें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। फिर कलश स्थापना पूरी करके माँ जगदम्बा की पूजा करें। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करता है, उसे माँ का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। माता को श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से वैवाहिक जीवन में प्यार ही प्यार घुलता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह आदि जीवन की कोई भी और कैसी भी परेशानी हो 100% दूर हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों और भी बहुत से उपाय हैं जिन्हें करने से हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इनमें से पहला उपाय गाय से संबंधित है। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौ दान को महादान माना गया है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी प्रगति करना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। दूसरा उपाय तुलसी से संबंधित है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। इन्हें साक्षात माता लक्ष्मी और वृंदा माना जाता है। नवरात्रि में वैसे तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन यदि आपके घर में तुलसी है तो नवरात्रि के दौरान ये काम जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद और वरदान देंगी। देवी दुर्गा का अवतरण माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की नवरात्रि में पूजा की जानी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्रि में देवी तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
नवरात्रि में तुलसी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करें। तुलसी पर जब भी जल अर्पित करें उसके बाद उसकी परिक्रमा करें। नवरात्रि में तीसरा उपाय आप दिया या दीपक से संबंधित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में दिया यानी दीपक का बहुत महत्व होता है। दीपक यानी अग्नि का वो छोटा स्वरूप जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। मान्यता है कि मनौती का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं बल्कि आपकी हर इच्छा पूरी होती है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी के दीपक में सफेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योति का महत्व। नवरात्र में देवी आराधना, कलश स्थापना और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ और शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलित करके किया जाता है। दीप को प्रकाश का द्योतक माना गया है, तो वहीं प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दीप जलाने का मतलब होता है मन के अंधकार को दूर करके परमात्मा रूपी प्रकाश को अपने अंदर समाहित करना। इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। चौथा उपाय नमक से संबंधित है। नवरात्र व्रत शुरू हो चुका है। इस दौरान व्रती जन 9 दिन के व्रत में सेंधा नमक के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपने कभी सोचा है कि व्रत में आखिर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? व्रत में सेंधा नमक के प्रयोग का धार्मिक कारण इसका पूर्णतया शुद्ध होना माना जाता है। जी हाँ, सेंधा नमक शुद्ध नमक होता है, जबकि साधारण नमक कई केमिकल प्रोसेस से गुजरकर घर तक पहुंचता है। सेंधा नमक को पहाड़ी नमक कहा जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है और ये प्राकृतिक होता है, जैसे कि फलाहार। दोस्तों, आप नवरात्रि में ये प्रयोग जरूर करें धन प्राप्ति और खुशहाली के लिए। नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह कलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, इसलिए ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि माता रानी को जो कुछ भी आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। इसके साथ ही सूखे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।